अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ छुट्टी वाले दिन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने व्लॉग शेयर नहीं किया था। उसका रीज़न भी बताती हूँ आप लोगों को, लेकिन ये है कि मेरे पास काफ़ी सारे क्लिप्स भी जमा हुए थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने थे। मैंने सोचा चलो 3-4 छुट्टियाँ गुज़री हैं पीछे, तो मैं उनके व्लॉग्स जो जमा हुए हैं मेरे पास क्लिप्स, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये संडे वाले दिन का व्लॉग है और हम लोग कर रहे थे नाश्ता। मैं और अदनान हम दोनों बैठकर नाश्ता कर रहे थे। बच्चे अभी सोए हुए थे क्योंकि छुट्टी होती है तो बच्चे लेट नाइट जागते हैं और सुबह फिर देर देर से उठते हैं। तो हमने सोचा कि फटाफट से हम तो नाश्ता कर लें, बच्चे जब उठेंगे तो फिर उनको नाश्ता बना के दूंगी। अच्छा जी, क्योंकि हम लोग भी लेट ही उठे थे इसीलिए मैंने हल्का-फुल्का सा नाश्ता बना लिया था। ब्रेड और आमलेट बना लिए थे और साथ में चाय बना ली थी और चाय में मैं शक्कर यूज़ करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं शुगर से ज़रा अवॉइड करूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि वाइट शुगर अच्छी नहीं होती सेहत के लिए। तो मैं शक्कर यूज़ करती हूँ और अदनान तो बिल्कुल भी चीनी नहीं यूज़ करते। जी जनाब, यहाँ पे ढेर सारे मेरे पास आए हुए थे आम और आमों का सीज़न है और हर घर में आम चल रहे हैं आजकल। और मुल्तान के आम तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं माशाल्लाह, बहुत मज़े के और मीठे मीठे से आम होते हैं। तो काफ़ी सारे आए हुए थे, मैंने सोचा इनको खोल के इनको साफ़ करके धो के मैं फ्रिज में रख दूँ ताकि मज़ीद गल ना जाए क्योंकि पक चुके थे अच्छे खासे। जी जनाब, बच्चों को हैं आजकल छुट्टियां और छुट्टियां प्रॉपर सारे बच्चों को नहीं हैं, कुछ बच्चों को हैं कुछ को नहीं हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा बिज़ी सी रूटीन चल रही है क्योंकि छुट्टियों में आप लोगों को पता है कि बच्चों की थोड़ी रूटीन अलग होती है। कुछ बच्चे एकेडमी जा रहे होते हैं, कुछ बच्चों की कोई रूटीन होती है, कुछ सुबह उठ रहे होते हैं, कुछ शाम को जा रहे होते हैं। तो इस तरह से रूटीन होती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बड़े मसाइल भी उनके साथ बड़े ही हो जाते हैं। अच्छा, मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मैं सोचती थी कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मेरे मसले सारे हल हो जाएंगे और मैं फ्री हो जाऊंगी और सब कुछ मैं फुर्सत में आराम से सारे काम किया करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो आपके मसले भी बड़े हो जाते हैं बच्चों के साथ साथ, क्योंकि छुट्टियों में पहले तो गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को सारों को ही छुट्टियां हो जाती थी और सारे घर पर होते थे। लेकिन अब कोई कॉलेज वाला बच्चा है, कोई यूनिवर्सिटी वाला बच्चा है, कोई स्कूल गोइंग है, तो वो उनकी अलग अलग सबकी टाइमिंग चल रही होती है, कोई एकेडमी जा रहे होते हैं। तो इसीलिए माँ को कभी भी फुर्सत नहीं मिलती है बच्चों से। देखिए जी, किचन का ये हाल हो गया था नाश्ता बनाने के बाद, और अब फटाफट से मैं बजाती हूँ चुटकी और करती हूँ किचन को नीट एंड क्लीन। जी, तो मैंने फटाफट से जनाब किचन को फुल नीट एंड क्लीन कर लिया है। और आप लोगों को पता है कि वीकेंड वाले दिन मेरी काम वाली नहीं आती, मुझे खुद ही काम करने होते हैं सारे। और सारे काम तकरीबन मैंने कंप्लीट कर लिए थे, बाकी छोटे मोटे जो काम होते हैं बच्चे कर लेते हैं, डस्टिंग वगैरह सफाई वगैरह। तो मुझे किचन ही काफ़ी हो जाता है मैंने सारा किचन साफ़ कर दिया है। अब मैं फ्री हो गई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और उसके बाद बाकी के सारे काम करूँगी। और मुझे बताइए कि आप लोगों में से कौन कौन इस तरह से आम काट के खाता है, क्योंकि मैंने आम धोए हैं उसके बाद मुझे बड़ा दिल कर रहा था आम खाने के लिए, तो मैंने इस तरह से काटा है उनको क्यूब्स में और फोक के साथ मैं इसको खाऊंगी। तो आप लोगों में से कौन कौन इस तरह से आम खाता है? मुझे तो बड़ा मज़ा आता है इस तरह से खाने में, हाथ भी ख़राब नहीं होते और मज़ा भी बड़ा आता है। जी जनाब, तो अब दोपहर का खाना बना लेते हैं। मैं बना रही हूँ आज माश की दाल। आई थिंक इसको माश की दाल ही कहते हैं, मुझे दालों के नाम भूल जाते हैं अक्सर। तो ये वाइट वाली धुली दाल है माश की आई थिंक। तो ये मैं बना रही थी आज, इसको जल्दी से मैं भिगो देती हूँ, उसके बाद इसको बनाएंगे। ये देखें जी, यहाँ पे हो रही है बारिश और सुबह तो अच्छी खासी गर्मी थी, कोई आसार नहीं थे बारिश के, लेकिन एकदम से बादल हुए और तेज़ बारिश होने लगी और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत ही ठंडा हो गया था और वीकेंड ठंडा ठंडा सा हो गया था। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत मज़े की बारिश हो रही थी। और हमारे मुल्तान में भी आजकल दूसरे तीसरे दिन बारिश हो जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत ही अच्छा जा रहा है मुल्तान का।
जी, तो जितनी देर में हमने मौसम एंजॉय किया, इधर से हमारी गैस चली गई क्योंकि गैस की टाइमिंग है और सुबह 12 बजे के बाद 3 बजे तक गैस रहती है हमारी और उसके बाद चली जाती है। उसके बाद अगर आप लोगों ने उस वक्त तक खाना नहीं बनाया तो फिर आपको सिलेंडर पर खाना बनाना पड़ेगा। तो जनाब छुट्टी वाले दिन अक्सर ही मैं लेट हो जाती हूँ खाना बनाने में, तो मुझे इसी पर खाना बनाना था आज। तो जनाब यहाँ पे मैंने एक प्याज ले लिया था और साथ ही अदरक लहसुन पिसा हुआ वो डाला है, इसमें टमाटर डाले हैं, नमक मिर्चें हल्दी सूखा धनिया और गरम मसाला पाउडर डालूंगी और इसका मसाला मैं बना लूँगी और दाल शामिल करूँगी, भून कर मैं इसको वेट लगा दूँगी। उसके बाद इसको दोबारा से तड़का भी लगाएंगी। ये ढाबा स्टाइल की दाल बनेगी माश की, बहुत ही मज़े की बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मसाले को मैंने थोड़ा सा गला लिया था। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल की है, इसको भूनेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ अब दाल, क्योंकि मैंने भिगो के रखी हुई थी, खासा टाइम हो गया था दाल को। और ये डालने के बाद मैं अपने अंदाजे के हिसाब से इसमें पानी डालूँगी और वेट लगा दूँगी, वेट में फटाफट से दाल गल जाएगी। जी जनाब, तो यहाँ पे मैं डिसाइड कर रही हूँ अपने बेडरूम के लिए वॉलपेपर, क्योंकि हमें लगवाने थे वॉलपेपर बेडरूम में। वैसे तो सारे बेडरूम में लगे हुए हैं, एक वाल उसकी जो मेन वाल है मीडिया वाल, उस पर अभी हमने वॉलपेपर नहीं लगवाया हुआ। तो वहाँ पे हमने सोचा कि उधर भी वॉलपेपर लगवा लें तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे ये ब्लू वाला पसंद आ रहा था। ये बहुत ज़्यादा डार्क था, इसकी वजह से वो कमरा बहुत ज़्यादा जो है ना छोटा लगने लग जाएगा। तो मैंने ये डिसाइड किया, बच्चों ने भी देखा और हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा लगवाएं कौन सा ना लगवाएं। ऐसा वॉलपेपर पहले ऑलरेडी मेरे बेडरूम में लगा हुआ है बाकी दीवारों पे, लेकिन वो वाली दीवार है वो कलरफुल थी, इसलिए उसको हमने पहले छोड़ दिया था। अब उसके ऊपर वॉलपेपर लगवाना है क्योंकि वो ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग सारे बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा कलर चूज़ करें। मुझे वैसे ब्लू वाला बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन मैंने फिर और डिसाइड किया जो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। तो जी इतने प्यारे प्यारे कलरफुल से वॉलपेपर थे कि मुझसे डिसाइड ही नहीं हो रहा था कि कौन सा लगवाएं। रेड वाला ऑलरेडी हमारे लाउंज में लगा हुआ है और ये ब्लू वाला तो पहले सोचा हमने, फिर हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। अभी अपने बेडरूम में हम लोग लगवाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ताला बच्चों के रूम में भी लगवाना है, गेस्ट रूम में भी लगवाना है, ऐसा ऐसा सारे कमरों में लगवाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। तो ये येलो वाला भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वहाँ कमरे की हमारी जो दीवार है उसका ऑलरेडी कलर येलो है, इसीलिए हमने कहा थोड़ा सा चेंज करें तो कलर डिफरेंट होना चाहिए। तो हमने फिर ये वाला कलर, मैंने ये वाला डिसाइड किया था वॉलपेपर, इंशाल्लाह ताला यही वाला लगवाएंगे। और बच्चों को भी यही पसंद आ रहा था ये, और इसके साथ एक और भी है ग्रे कलर का, ये वाला ब्लू, ये दो पसंद आ रहे थे, हमने ये डिसाइड किए थे। अब देखें जो सा लगेगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं इंशाल्लाह ताला। आप बताएं कौन सा हो, ये वाला या वो वाला? मम्मा अच्छा ही टमाटो मुझे नहीं एक ये मुझे मेरे बेटे को ना ना वहाँ ऐसा ब्लैक भी अच्छा लगेगा। वहाँ ऐसा डिजाइन पहले है पड़ा, ये नहीं है सही। ब्लैक से डार्क हो जाएगा, वहाँ ऐसे टीवी गोल ही नजर आएगा। मम्मी ये टीवी गोल उजागर हो ना जैसे ये है। मम्मा गोल। अच्छा अब ये बताओ आयशा, जी जनाब, तो वेट आ गया है मेरी दाल को और दाल गल चुकी थी, उसको मैंने उतार के रख दिया। मैं यहाँ पे उसका तड़का बना रही हूँ। लहसुन है थोड़ा सा और अदरक कटी हुई है, ये गोल वाली सुर्ख मिर्चें हैं, साथ में सफ़ेद ज़ीरा है। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसका तड़का बना लिया है और फटाफट से दाल को तड़का लगाते हैं। भूख बच्चों को बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, मैंने रोटियाँ भी बना ली थी और अब खाना खाते हैं हम।
जी जनाब, यहाँ पे दाल को मैं तड़का लगा रही हूँ और बहुत ही मज़े की दाल बनी थी। डबल तड़का लगा के बहुत ही मज़े की बनती है। पहले मसाला बना लें, उसमें भून लें, उसके बाद इसको आखिर में तड़का लगा लें। ऊपर से मैं इस पर गरम मसाला डाल रही हूँ पिसा हुआ। बहुत ही मज़े की बनी थी। तो बच्चे भी वेट कर रहे थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था खाने को। और जनाब यहाँ पे वीकेंड ख़त्म हुआ चाहता है क्योंकि जितना इंतज़ार हमें वीकेंड का होता है उतनी ही जल्दी वीकेंड गुजर जाता है। जनाब शाम का टाइम है और मैं यहाँ पे मिल्क शेक बना रही हूँ। बच्चों को भी मैंने बना के दे दिया है। अब आम आए हुए हैं तो उनको यूटिलाइज़ तो करना है, मिल्क शेक तो बनाना पड़ेगा तो मैंने बच्चों को दूध बना के दे दिया है। मैं अपने और हस्बैंड के लिए यहाँ पे मिल्क शेक बना रही हूँ और मेरा व्लॉग भी यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है। जनाब अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अब रेगुलर व्लॉग आते रहेंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।